नमस्कार दोस्तों। आज बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर हम बात करेंगे और आज हम एक नई विषय शुरू करने जा रहे हैं जिसका आज परिचय वीडियो होगा यानी इंट्रोडक्शन वीडियो होगा। इसमें बहुत कुछ हम कवर करेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं लेक्चर नंबर 1। आज का विषय क्या है? इतिहास क्या है एवं उसकी परिभाषा एवं अर्थ तथा उसका महत्व। तो आज हम इतिहास विषय की एक नई सीरीज शुरू करने जा रहे हैं जिसका यह पहला वीडियो है। तो धीरे धीरे लगभग मैं प्राचीन मध्यकालीन एवं आधुनिक भारत के सभी आयाम एवं जितनी भी घटनाक्रम है सारे चीज़ को मैं कवर करूँगा और एक महत्वपूर्ण एवं इम्पोर्टेंट वीडियो आपके सामने मिलेगी हर एक वीडियो। ठीक, तो आज का वीडियो शुरू करते हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण है। बहुत सारे लोगों को गलतफहमी है एवं वह मानते हैं कि इतिहास एक बोरिंग चैप्टर है, बोरिंग विषय है। तो ह्यूमैनिटी एवं आर्ट्स विषय के जितने भी सारे सब्जेक्ट हैं उस चीज़ को लेकर या फिर कहे साहित्य को लेकर उनके मन में एक दुविधा टाइप पे बनी रहती है, या कहें इसमें मज़ा नहीं आता, उबाऊ जैसा लगता है। तो मैं आपकी जितनी भी मिस इन्फॉर्मेशन एवं गलतफहमियां हैं सारा कुछ मैं दूर कर दूंगा इस वीडियो में, और इतिहास को आपकी भाषा में आपकी लैंग्वेज में मैं आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। तो आज हम जान लेते हैं कि इतिहास क्या है। ठीक है, तो आज का हमारा प्रश्न है, इतिहास क्या है? जैसा कि आप देख सकते हैं, इतिहास जो शब्द है अथर्ववेद में हमें मिलता है। भारतीय साहित्य की जब हम बात करते हैं तो हमारे वेदों में, अथर्ववेद में इतिहास के बारे में मिलता है। इतिहास क्या है, उसकी विभिन्न आयाम एवं इसका उसका जो महत्व है यह हमें दिखने को मिलता है। कहाँ पर? अथर्ववेद में। ठीक है, इतिहास संस्कृत के 3 शब्दों के मेल से बना है। इतिहास संस्कृत के 3 शब्दों के मेल से बना है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं इति, ठीक है, अर्थात ऐसा ही, ह अर्थात निश्चित रूप से, आस अर्थात था। आस का अर्थ होता है था। तो इतिहास यानी ऐसा ही निश्चित रूप से था। देखो, ये 3 शब्दों से मिलकर इतिहास शब्द बना है जो कि संस्कृत शब्द है। ठीक है, तो हमने क्या जाना कि इतिहास 3 शब्दों के मेल से बना है, संस्कृत के इति प्लस ह प्लस हास, इतिहास। ठीक है, अंग्रेजी में हिस्ट्री से बना है जो कि यूनानी भाषा हिस्टोरिया से उत्पन्न हुई है। ठीक है, अब इतिहास का पिता हेरोडोटस को कहा जाता है। ठीक है, उनकी एक पुस्तक है द हिस्ट्रीज। ठीक है, HISTORIES, हिस्ट्रीज, द हिस्ट्रीज उनकी पुस्तक है। लिखी हुई थी 484 एवं 425 के मध्य, ईसा पूर्व के मध्य। ठीक है, हम लोग जानते हैं कि इतिहास का पिता हेरोडोटस को कहा जाता है। उन्होंने 484 एवं 425 के मध्य अपने महान कृति द हिस्ट्रीज में इतिहास के परिभाषा, इतिहास का महत्व, काफ़ी कुछ उन्होंने बताया है। यही पुस्तक कारण है इन्होंने एक नया आयाम दिया इतिहास को। इसी के कारण इनको फादर ऑफ हिस्ट्रीज कहा जाता है। ठीक है, अब हम थोड़ा सा और आगे देख लेते हैं कि इतिहास विषय पर बड़े बड़े जो विद्वान हैं उन्होंने क्या क्या कहा है। जैसा कि आप देख सकते हैं, ब्रिटेन के एक महान इतिहासकार हैं, उनका नाम है EH कार, एडवर्ड हेलेट कार। ठीक है, एडवर्ड हेलेट कार है। इनकी एक पुस्तक है व्हाट इज़ हिस्ट्री, इतिहास क्या है। इनकी एक बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है। इसमें इन्होंने बताया है कि इतिहास का महत्व क्या है। इतिहास सभी विषयों की जननी मानी जाती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं उन्होंने कहा है, इतिहास अतीत और वर्तमान के बीच का अनवरत संवाद है। जैसे कि हमारे देश में नोटबंदी हुई तो बहुत सारे दल बदल के जितने भी नेता थे, पक्ष विपक्ष वाले, उन्होंने बोला कि जो पहले, इससे पहले जितनी भी नोटबंदी हुई है तो वहाँ सफल नहीं हुई है, सफलता प्राप्त नहीं हुई है, वहाँ की अर्थव्यवस्था डाउन हुई है, इस तरह की चीज़ें। यानी हम इतिहास में जाकर देखते हैं कि ये जो आज हम जो करने वाले हैं उसका महत्व कितना होगा एवं उसका परिणाम कितना होगा। ठीक है, तो एक हम लोग सीखते भी हैं, इसलिए कहा जाता है कि इतिहास अतीत और वर्तमान के बीच अनवरत संवाद है। ठीक है,
ऐसा तो है नहीं कि कोई राजा है, उसका प्रतिदिन की दिनचर्या यानी आज कल परसों क्या हुआ प्रतिदिन की दिनचर्या एक इतिहासकार लिख रहा है, ऐसा तो कुछ होता नहीं है। उस राजा के कार्यकाल में 40 साल 50 साल जितने भी कार्यकाल है, उसके कार्यकाल में जितने भी महत्वपूर्ण घटना हुई जो काफ़ी महत्व रखता हो, उसी को इतिहासकार समेटते हैं। ठीक है। इतिहास ऐसा कुछ नहीं है कि जो एक दिन से लेकर 365 दिन जो कार्य हुआ उसको लिख देंगे तो वो इतिहास है। इतिहास उसको नहीं कहते हैं। इतिहास जो महत्वपूर्ण घटनाएं घटित होती है उसी को हम इतिहास कहते हैं। ठीक है। इस पर विभिन्न इतिहासकारों का अपना अपना मत है। ठीक है। जैसे ईएचकार जो कहते हैं इतिहास अतीत और वर्तमान के बीच अनवरत संवाद है। ठीक है। अब हम थोड़ा सा आगे देखते हैं कि कलहन एवं अन्य विद्वानों ने क्या कहा है। भारत के पहले इतिहासकार कलहन जो कहते हैं कि इतिहासकार को इतिहास लिखते समय खुद को न्यायाधीश की तरह बिना किसी पूर्वाग्रह के बिना पक्षपात के इतिहास लिखना चाहिए। यानी जब आप इतिहास लिख रहे हैं तो खुद को एक न्यायाधीश यानी सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस समझिए। जब आप इतिहास लिख रहे हैं तो आप अपने आप को बहुत ऊंचे दर्जे का एक बड़े लेवल का बना लें और बिना किसी पक्षपात के कि उस अपना व्यक्तिगत हित व्यक्तिगत स्वार्थ को आप नगण्य कर लें, तब आप इतिहास लिखें। यह जो हमारे महान राजतरंगिणी का लेखक हैं कलहन, जो कि भारतीय इतिहास के पिता एवं भारत के पहले इतिहासकार माने जाते हैं, उन्होंने सभी इतिहासकारों का एक बहुत बढ़िया शिक्षा दी है कि आप खुद को न्यायाधीश की तरह रखो, कोई भी पक्षपात किए बिना सारा त्रुटि रहित चीज़ें जो आपके सामने है, जो भी आंकड़े तथ्य जो भी कुछ है आप सामने रखो। किसी भी तरह के पक्षपात मत करो, जो है सामने रखो। ऐसा तो है नहीं कि इतिहासकार के पास सब कुछ उपलब्ध है, जो उपलब्ध है वही सर्वमान्य, ऐसा तो कुछ है नहीं। जिसे हम बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के, तो सिंधु घाटी सभ्यता में हम देखते हैं कि बहुत सारे मुहर मिला हुआ है, सिक्का मिला हुआ है, बहुत सारे कुछ है जिसको अभी तक डिकोड नहीं हुआ है, इसको पढ़ा नहीं गया है। तो जिस दिन इसको पढ़ा जाएगा तो इतिहास का एक नया चैप्टर शुरू हो जाएगा। हम जानेंगे कि इतिहास हमारे सिंधु घाटी सभ्यता यानी हमारी सभ्यता कितनी साल पुरानी है एवं वास्तविकता और क्या है, क्योंकि बहुत कुछ लिखा हुआ है जो अभी तक किसी ने पढ़ा नहीं है। इसलिए कहा जाता है इतिहासकारों का दायित्व तो क्या है कि वह अतीत की घटनाओं का निकटतम यानी जितना हो सके त्रुटि रहित चीज़ों को आप प्रस्तुत करें। आपके बस में जो है वही चीज़ आप सामने वाला को दीजिए। ऐसा कुछ आपको तिस्मार खान बनने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। इतिहास के विश्लेषण में उपलब्ध साक्ष्यों का सावधानी पूर्वक परीक्षण, न्यूनतम साक्ष्यों की खोज तथा ऐतिहासिक आंकड़ों की व्याख्या के लिए नवीन दृष्टि और संदर्भों का सृजन सभी कुछ सम्मिलित होता है। देखो, मैं इतिहास को अन्य की भांति जटिल वे में नहीं ले जाऊंगा। इतिहास को मैं इतिहास की भांति समझाऊंगा। ऐसा नहीं है कि कुछ इसमें कुछ बड़े बड़े टर्मिनोलॉजी इसमें मैं बताऊंगा, ऐसा कुछ नहीं है। आपको इतिहास आपकी भाषा में आपकी लैंग्वेज में मैं बताऊंगा और सारा कुछ हिंदी एवं शुद्ध हिंदी तो नहीं कह सकता हूँ, लेकिन हाँ हिंदी में बताऊंगा। ठीक है। कहा जाता है कि कोई भी इतिहास पूर्ण इतिहास नहीं होता है। यानी कहने का तात्पर्य है, जब हम कहते हैं कि कोई भी इतिहास पूर्ण इतिहास नहीं है, सपोज आप मान लो कि एक व्यक्ति है कम्युनिस्ट है। ठीक है। वो मार्क्सिस्ट विचारधाराओं से प्रेरित है, तो अगर वो किसी राजवंश का इतिहास लिखता है तो उसकी विचारधारा कुछ और होगी, क्योंकि कम्युनिस्ट में मार्क्सिस्ट में एक रिलीजन को, एक धर्म को, एक मजहब को अफीम बोला जाता है। अगर हम आज के इतिहासकारों पर नज़र डालें तो उनमें रोमिला थापड़, बिपिन चंद्रा, इरफान हबीब, सतीश चंद्रा जैसे महान एवं विद्वान व्यक्ति आते हैं। उनका माइंडसेट कम्युनिस्ट विचारधारा से प्रेरित है। तो अगर मराठा राजवंश का इतिहास लिखेंगे तो जाहिर सी बात है मराठा में एक हिंदूवादी राष्ट्रवादी राजवंश था, साम्राज्य था, तो उनको यह विचारधारा सूट नहीं करेगा। तो वो किसी और डायमेंशन में उस साम्राज्य के विचारधारा को, उस चीज़ को मोड़ देंगे। समझ रहे। तो इन लोगों के विचारधारा में बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क रहता है। जो हम पढ़ते हैं आजकल यूपीएससी बीपीएससी जितने भी महत्वपूर्ण एग्ज़ाम है, सभी एग्ज़ाम के जो पुस्तक है इन्हीं कम्युनिस्ट विचारधाराओं
के लिखी हुई पुस्तक आपको मिलेंगे। तो हर इतिहास अपने आप में पूर्ण इतिहास नहीं है, ये बात आप समझ लेना। इसमें बहुत कुछ है जो आपको आपके पास नहीं पहुंचता है, या पहुंचता भी है तो बहुत ही गोल मोल करके आपके पास पहुंचता है। ये बात आप समझ लेना। देखो, मेरे कहने का मतलब ये नहीं है कि ये जितने भी बड़े बड़े इतिहासकार हैं ये पढ़े लिखे नहीं हैं या इस तरह के, क्योंकि मैं उससे योग्य हूँ भी नहीं जो इनको कुछ बोलूँ। तो इतिहास की परिभाषा मैंने जान ली है और बहुत कुछ आपको बताया जो शायद ही आपसे इससे पहले आप जानते होंगे, आई थिंक। ठीक है, तो ऐसे ही बहुत सारे मैं वीडियो लाता रहूँगा जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये तो केवल इंट्रोडक्शन वीडियो है, अभी बहुत कुछ आपको मिलने वाली है, वो भी काफ़ी मुफ्त में एवं निःशुल्क तो हमेशा रहेगा, ये बात तो क्लियर है। ठीक है, तो फ्रेंड, इस वीडियो को अगर मन हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, जो है आप कर सकते हैं, इच्छा के ऊपर है। ठीक है, और मैं ऐसे ही इसकी जो सीरीज है उसका पूरा तो पूरा करूँगा ही, जो इसकी सीरीज है मैं इसको कंप्लीट करूँगा। तो बने रहिए। धन्यवाद धन्यवाद।